मिस्टर वरुण, मिस्टर वरुण प्लीज बाहर आ जाइए। मिस्टर वरुण, मैं हूँ आपकी साइकियाट्रिस्ट मीरा कपूर। तेरी हमेशा ऐसी शिकायत रहती थी कि मैं तेरे साथ हर बर्थडे पे नहीं होता, लेकिन आज मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया हूँ। ये ले, ग्रैंड आइटम। थैंक यू भैया। अब से तू भी मेरे इस बिजनेस का पार्टनर है। वाह भैया, आप मुझे अपने बिजनेस में पार्टनरशिप दे रहे हो। भैया, अब तक मैं जॉब के लिए धक्के खा रहा था और अब मेरी सालों की दिक्कतों को आसान कर दिया। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। जय, अब तक तो शायद तू जान चुका होगा कि मैं तुझसे काफी दूर जा चुका हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी खुद को तेरे करीब पाता हूँ। शायद एक डोर है वो जो तेरे और मेरे बीच में है। हम दोनों को एक दूसरे से अब तक भी बांधे हुए हैं। वो कोई डोर नहीं, शायद मेरा वो राज है जिसका जानना तेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझे डर है कि ये डायरी कहीं किसी गलत शख्स के हाथ ना लग जाए, इसलिए मैं कागज के इस टुकड़े पर अपना वो राज बयान नहीं कर सकता। हाँ, मैं तुझसे कुछ कह सकता हूँ, तो सिर्फ इतना कि दुनिया की नज़रों में ये भले ही सुसाइड है, लेकिन मेरी नज़रों में ये एक मर्डर है। हाँ, ये सच है कि खुद को मारा मैंने ही है, लेकिन मुझे मारने के पीछे उसी शख्स का हाथ है जिसकी वजह से आज मेरा ये हाल था। तू तो 1 महीने के बिजनेस टूर पर था, लेकिन इस 1 महीने में मुझ पर क्या गुजरी है ये शायद मैं कह भी नहीं सकता। ऐसे में हमारी सबसे पुरानी दोस्त डॉक्टर मीरा कपूर मेरे साथ थी। मेरा हर राज तो वो भी नहीं जानती, लेकिन उस इंसान तक पहुंचने में तेरी मदद जरूर कर सकती है। मुझसे अब ये और सहन नहीं हो रहा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद उस शख्स को गलत काम करने की छूट मिल जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि वो शख्स अगला कोई गलत कदम उठाए, तू उसे रोक ले और उसे एक सबक सिखा। यही मेरा बदला होगा। वादा कर, मैंने जैसे कहा तू वैसे ही करेगा।
हाँ मीरा, मीरा मुझे तुमसे भैया की मौत के बारे में कुछ बात करनी थी। तो क्या तुम प्लीज़ घर आ सकती हो? हाँ, ये सही रहेगा। थैंक यू। हाँ बोलो जो क्या कहना था तुम्हें? इसे पढ़ो, क्या है इसमें? पढ़ लो, सब समझ जाओगी। मेरे इस नोट के मुताबिक तुम कुछ जानती हो भैया की मौत के बारे में। तो अगर तुम कुछ मदद कर सकती हो तो मुझे मुझे काफी हेल्प हो जाएगी भैया को इंसाफ दिलाने में। अभी मुझे जाना है, तुमसे बाद में मिलती है। मीरा, मेरे प्लीज बैठो। भैया ने इस नोट में ये भी लिखा है कि तुम उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो, और उनकी सबसे अच्छी दोस्त होने के नाते तुम मेरी इतनी तो हेल्प कर सकती हो ना, प्लीज। जो मदद मैं करना चाहती थी तुम्हारी भी और उनकी भी, लेकिन उनको मदद की जरूरत नहीं थी। उन्हें जरूरत थी दवा की, क्योंकि वो बीमार थे, दिमागी रूप से बीमार। क्या मतलब? 1 महीने पहले की बात है, जब तुम कुछ महीनों के लिए बिजनेस टूर के बहाने शहर से बाहर गए हुए थे। अपने बारे में मुझसे वो जितनी भी बातें शेयर करते थे, उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक ही चल रहा था। फिर एक दिन स्टॉप, डोंट किल मी साहिल, प्लीज। मुझे मत मारो, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है। प्लीज फॉरगिव मी साहिल, प्लीज। वरुण, डोंट किल मी साहिल, प्लीज। तुमने मुझे धोखा दिया। कौन है वहाँ पे? तुम किससे डर रहे हो? वरुण, वहाँ पे कोई नहीं है। कौन साहिल? ये सब देखकर मैं थोड़ा लो फील कर रही थी, तो मैं घर चली गई। और अगले दिन वापस आई तो वरुण, रुक जाओ मेरा, या तो आज ये नहीं या मैं नहीं। किससे बात कर रहे हो तुम? साहिल और कौन? ये दिख नहीं रहा तुम्हारे सामने खड़ा, हंस रहा है मुझ पर। रुक जा साहिल, मैं मार दूंगा तुझे आज। कोई नहीं है वहाँ पे। कौन कौन साहिल यार? तुम पागल हो गए हो कि? किससे बात कर रहे हो? किससे मार दोगे यार? कौन है वहाँ पे? छोड़ो वरुण, तुम अभी बच्चे हो, तुमसे नहीं होगा। बेहतर ये होगा तुम ये सारी चीजें छोड़ दो, अपनी बेवकूफ़ी छोड़ दो। वो पागल होता जा रहा था। वो मुझे जान से मार सकता था, इसलिए मैं भाग गई वहाँ से। मैं फ्लैट के बाहर तक आ गई, लेकिन तब भी वरुण साहिल पे चिल्ला रहा था, और वो साहिल जो वहाँ पे था ही नहीं। फिर क्या हुआ? फिर वरुण के शांत होने के बाद मैंने उसको अगले दिन मिलने के लिए बुलाया। कुछ टेस्ट वगैरह करने थे, उसके टेस्ट हुए, और फिर वही हुआ जिस बात का डर था। ऐसा क्या हुआ? रिपोर्ट। क्या है इस रिपोर्ट में? He was suffering from paranoid schizophrenia. And what's that? यार देखो, इस बीमारी में ना हमारा दिमाग अपने आसपास उन लोगों को इमेजिन करने लगता है जो वहाँ है ही नहीं। वो लोग आपको अपने आसपास महसूस होते हैं, और जरूरी नहीं कि जिन लोगों को आप जानते हो आप सिर्फ उन्हें इमेजिन करते हो।
जिन लोग आपने कभी देखा नहीं, जिनसे आप कभी मिले नहीं है, जिनसे आपका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, वो लोग भी आपको दिखाई देने लगते हैं। और ऐसा मोस्टली तब होता है जब आप किसी घटना, किसी हादसे या इवन किसी शख्स के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। समझ रहे हो? और क्या देखो, साइंस की माने तो ह्यूमन ब्रेन स्ट्रेस और डिप्रेशन को एक हद तक ही झेल सकता है। उसके बाद दिमाग पे रिएक्शंस होने लगते हैं, और ये बीमारी उन्हीं रिएक्शंस में से एक है। दिमाग वियर्ड बिहेव करने लगता है, और इन वियर्ड बिहेवियर्स को हम लोग अलग अलग बीमारियों का नाम दे देते हैं। समझ रहे हो? तो ये बीमारी भी उन्हीं रिएक्शंस में से एक है। उनको दवाइयां दी गई थी, पर दवाइयां उन्होंने पूरी कभी ली नहीं। बट मेरा हाउ दिस पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? देखो जय, नॉर्मली क्या होता है, हमारी आंखें कुछ देखती हैं, जब भी हम कुछ देखते हैं उसकी तस्वीर बनती है हमारी आंखों में, और हमारी आंखें उस इमेज को हमारे दिमाग तक पहुंचाती हैं। फिर दिमाग उन इमेजेस को प्रोसेस करता है, उसके बाद ही हम कोई रिएक्शन दे पाते हैं। लेकिन इस बीमारी में सब कुछ उल्टा हो जाता है। इसमें आपका ब्रेन इमेजेस जनरेट करने लगता है, आपका आपका दिमाग चीजें इमेजिन करने लगता है, और उनकी तस्वीरें बना के उन काल्पनिक तस्वीरों को आपकी आंखों तक भेजता है, और फिर आपकी आंखें वही सब देखने लगती है जो आपका दिमाग इमेजिन कर रहा है। क्या हुआ? मराठन? मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। भैया का मर्डर हुआ। व्हाट? हाँ, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल तुम प्लीज मेरी हेल्प कर सकती हो, पूरी मीडिया को अरेंज कर सकती हो। मैं सबके सामने अपना सच कन्फेस करना चाहता हूँ। शांत हो जाओ यार जय। आई मीन, दिमाग से सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो। तुम ये सच कहीं ऐसा सच ना हो जो तुम्हारे बिजनेस को बर्बाद कर दे। ये बिजनेस तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे भैया ने बहुत बरसों की मेहनत के बाद खड़ा किया है यार। और अब ये बिजनेस तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी मोहताज है। बिजनेस कोई भी ऐसा कदम मत उठाओ जिससे तुम्हारे बिजनेस पे बुरा असर पड़े। मैं जानता हूँ कि बिजनेस अब मेरी मोहताज है, और इस बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाना, लेकिन मैं अब और नहीं रोक सकता। अब तक सच छुपाता आया हूँ, लेकिन खुद से और पूरी दुनिया से अब और सच नहीं छुपा सकता। प्लीज मेरी हेल्प करो। ओके फाइन, लेकिन मुझे तो बता सकते हो सच क्या है? हाँ, तो सुनो। ये वो वक्त था जब आसमां की ऊंचाइयों को छूता हमारा हथियारों का ये बिजनेस जमीन पर आ गिरा था। अच्छे समय से बुरे वक्त तक में एंट्री की थी हमने। बिजनेस के ना चलने से भैया बहुत परेशान रहने लगे थे। सिंह आर्म्स एंड एम्युनिशन प्राइवेट लिमिटेड शहर की सबसे नामी कंपनी थी, और वैसे भी इस दौर में कोई भी बिजनेस लीगली चलाना बहुत मुश्किल है, और इन्हीं मुश्किलों को पार करके दिखाया है हमारे इस कंपनी ने। इस कंपनी से जितना पैसा आता था सारा नंबर 1 का पैसा था। और फिर एक दिन शहर की सबसे नामी कंपनी सिंह आर्म्स के शेयर दिन पर दिन गिरते जा रहे हैं। ऐसे में इस कंपनी को टक्कर देने वाली एक और कंपनी आ चुकी है, सीना आर्म्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके मालिक साहिल सिन्हा हैं। आइए जानते हैं उनकी तरक्की का राज। दरअसल मैं कुछ लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं तो हो जाइए इस ज़िंदगी के मुसाफिर। अगर आप अपनी मंजिल पाना चाहते हैं तो मैंने कभी अब वरुण सिंह के लिए काम किया था सिंह आर्म्स में, तो सोचा कि कब तक मैं अपनी पहचान सिंह आर्म्स में छुपा के रखूंगा। मुझे अपनी अलग पहचान बनानी थी, तो लीजिए, तो तय कर लिया मुश्किलों भरा सफर। छोड़ दिए सिंह ब्रदर्स को पीछे, वरुण और जय सिंह को पीछे। जिस कंपनी के लिए मैं पहले पर काम किया करता था, आज मेरी ही कंपनी की तुलना
उसी ही कंपनी से की जा रही है। इससे अच्छी अचीवमेंट मुझे और कहीं नहीं मिल सकती थी, है ना? ये कैसे हो सकता है? साहिल ने तरह से चीटिंग करी हमारे साथ। सही कह रहे हो। भैया उसने हमारे साथ धोखा किया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। जिंदा काटो मत साले का, काय हो? ठंडे दिमाग से काम लो। मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद था और वो है पैसा। साहिल के पास पैसे थे तो सोचा कि क्यों ना उसी से हाथ मिला लूं। और फिर कहते हैं ना कि वक्त रहते अपना वक्त बदलने वाला किसी का भी वक्त बदल सकता है। तो अपना और अपने भाई का वक्त बदलने के लिए मुझे साहिल का वक्त बदलना जरूरी था, ताकि भैया को इस बुरे वक्त की कैद से रिहा कर सकूं। हाय। हाय। और कैसे हो साहिल? बैठो। हाँ तो बोलो जय, ऐसी क्या बात थी जो तुमने मुझे अर्जेंट बुलाया? मुझसे कहा कि अर्जेंट है, तुम तभी आओ जब वरुण घर पे ना हो। Is everything all right? Yes, everything is damn perfect. But our business is just not working, you know. पिछले कुछ महीनों में हमारे बिजनेस में काफी लॉस हुए हैं। हमारे बिजनेस ने काफी नुकसान झेला है। और ऐसे में एक कंपनी है सिन्हा आर्म्स एंड एम्युनिशंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसके ओनर तुम हो और जिसकी डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा है। और एक ज़माना ऐसा था जब हमारी कंपनी के ही चर्चे थे, हमारी कंपनी की डिमांड थी। और अब वो वक्त आ गया है कि हमारी कंपनी की तुलना तुम्हारी कंपनी से की जाती है। आजकल तुम्हारी कंपनी की डिमांड और तुम्हारी कंपनी की चर्चे हैं। तो तरक्की करना कानून की किस किताब में गलत ठहराया गया है? बस ऑफ कोर्स तरक्की करना कानून की किसी भी किताब में गलत नहीं है, लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग तो गुनाह है। What do you mean? What do I mean? एक सेकंड रुको, दिखाता हूँ। ये देख, देख लो कितनी इसकी सेल्स गिरती जा रही है। और ये सिन्हा आर्म्स एंड एम्युनिशंस प्राइवेट लिमिटेड की सेल्स, इस महीने की सेल्स अब तुम देख सकते हो। सिंह आर्म्स एंड एम्युनिशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सेल्स, ये वो कंपनी है जिसका ओनर मेरा भाई वरुण सिंह है। और सिन्हा आर्म्स एंड एम्युनिशंस प्राइवेट लिमिटेड की सेल्स, ये इसका ओनर भी मेरा भाई वरुण सिंह ही है। तो मैं समझ जाऊँ कि जो मैं तुम्हें समझाना चाहता था वो तुम समझ गए हो। सिंह आर्म्स एंड एम्युनिशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो गन्स एंड वेपन्स लीगली इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते थे, उन्हीं गन्स और वेपन्स को तुम इलीगली एक्सपोर्ट करते हो बिना किसी लीगल परमिशन के। इसका मतलब ये, सिंह आर्म्स एंड एम्युनिशंस प्राइवेट लिमिटेड जो कि लीगल कंपनी है, तुम उसी कंपनी को इलीगली दूसरे नाम से चला रहे थे, जिसमें तुम जितना भी माल बेचते थे वो बिना किसी लीगल परमिशन, बिना किसी लाइसेंस के भेजते थे। और हथियारों का जो बिजनेस हमारी इस कंपनी में भैया करते थे, उसी कंपनी में वही बिजनेस तुम भी कर रहे थे, सिन्हा आर्म्स एंड एम्युनिशंस के नाम से। वो कंपनी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक ही कंपनी के दो ओनर। गुड गोइंग मिस्टर सिन्हा। लेकिन आप मुझसे कभी मिले ही नहीं, तो शायद आप ये बात नहीं जानते कि आपसे भी ज़्यादा शातिर मैं चाहूँ तो तुम्हें इसके लिए अरेस्ट करा सकता हूँ। मुझे अरेस्ट कराना होता तो तुम कब का करवा चुके होते, तुम कुछ और ही चाहते हो। Well, that's very intelligent. इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। Let's get straight to the point. I have a deal for you. डील? कैसी डील? बताता हूँ।
देखो साहिल, ये बात तो मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि दुनिया में एक नंबर का पैसा आपको कभी इतना कमा कर नहीं दे सकता कि आप उसमें अपनी पूरी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकें। थोड़ी बहुत हेरा फेरी ज़रूरी है। जब से भैया के साथ मैं इस बिज़नेस से जुड़ा हूँ ना, तब से उन्हें उनकी बिजनेस स्ट्रेटजीज बदलने के लिए जिद पर अड़ा हूँ। इसलिए मैं चाहता था कि ये बिज़नेस किसी तरह से मेरे हाथ में आ जाए, ताकि हम इस बिज़नेस को नई ऊंचाइयाँ दे सकें। जो गन्स हमारी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रही थी, वो लोगों की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रही थी, और यही वजह थी कि हमारी गन्स का मार्केट गिरता जा रहा था। फिर मैंने बाकी कंपनीज के शेयर से अपनी कंपनी के शेयर्स को कंपेयर किया, तो पता चला कि हमारी कंपनी का मार्केट बहुत तेज़ी से गिर रहा है, और सिन्हा आर्म्स एंड एम्युनिशंस प्राइवेट लिमिटेड सिन्हा आर्म्स एंड एम्युनिशंस के मुकाबले काफ़ी तरक्की करने लगी थी। मैंने कंपनी के ओनर के बारे में जानने की कोशिश की तो सारा सच सामने आ गया। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुमसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा करो कि वरुण इस बिजनेस से बाहर हो जाए और ये बिजनेस मेरा हो जाए। उसके बाद सिन्हा आर्म्स एंड एम्युनिशंस को बंद करके तुम सिन्हा आर्म्स एंड एम्युनिशंस में मेरे साथ पार्टनरशिप करके वरुण की जगह ले लो। और ये होगा कैसे? मैं चाहता हूँ कि तुम उसे और उसकी दुनिया की नज़रों में पागल साबित कर दो, उसे डराओ धमकाओ, और मैं उसके दिमाग में ये बात डालने की कोशिश करूँगा कि जो भी उसे दिखाई दे रहा है या सुनाई दे रहा है वो उसका वहम है। वो धीरे धीरे पागल हो जाएगा और फिर सोचने समझने की शक्ति खो बैठेगा। वो किसी तरह का कोई फैसला नहीं ले पाएगा। उसके दिलो दिमाग में सोच और एहसास नहीं, बल्कि तुम्हारा खौफ होगा। हर जगह हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हमारा ही बिजनेस होगा। जो इंसान अपने भाई को धोखा देने के लिए इस हद तक गिर सकता है, क्या भरोसा कि कल सिन्हा आर्म्स एंड एम्युनिशन को बंद कराने के बाद तुम मुझे सिन्हा आर्म्स एंड एम्युनिशन के पार्टनर दोगे? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हारे पास इस वक्त सिर्फ दो ऑप्शन है। या तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँ, या फिर तुम मुझसे हाथ मिला लो और तुम मुझ पर भरोसा कर लो। इसके अलावा तुम्हारे पास और भी चॉइस नहीं है। ठीक है, मैं करने को तैयार हूँ। इसलिए जब तुमने इस बीमारी का जिक्र किया तो मैं समझ गया था कि जो चीज़ मैं दुनिया को झूठ के तौर पर दिखाना चाहता हूँ वो किसी की ज़िंदगी की हकीकत है, किसी की ज़िंदगी का सच है। ऐसा नहीं कि मैं भैया को मारना चाहता था, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था। मैं बस ये चाहता था कि बिजनेस मेरे हाथ में आ जाता, कि अच्छी तरह से चलता रहे, और जितना पैसा हम भैया के राज में नहीं कमा पा रहे थे उससे ज़्यादा हम मेरे राज में कमा रहे थे, ताकि भैया और मैं हमेशा हमेशा के लिए खुश रहें। मैं बस ये चाहता था कि सब कुछ ठीक चलता रहे, और इसी वजह से मैं किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए शहर से बाहर गया था। सोचा कि जब वापस आऊँगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं भैया को सब कुछ बता दूँगा। लेकिन 1 महीने में मैं किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए टूर पर था, उसी बीच ये सब हो गया, और फिर जब मैं आया तो सब खत्म हो चुका था। साहिल अपनी जगह सही था, उसे मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। जैसे ही सारी चीज़ें मेरे हाथ में आ गई, मैंने साहिल को पुलिस के हवाले कर दिया और उसे 3 साल कैद की सज़ा हो गई। उसके बाद वो बदले की आग में आया था मेरे पास, लेकिन हाँ, मैं इस कहानी का असली विलन हूँ। साहिल तो बस एक मोहरा था, मैंने उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। अब मुझे सज़ा भी हो जाए तो कोई गम नहीं। अब बिजनेस जगत से जुड़ी खबरें। सिंह आर्म्स के मालिक वरुण सिंह की मानसिक स्थिति बिगड़ने के कारण इस कंपनी को नुकसान की मार झेलनी पड़ रही थी, लेकिन इस कंपनी के मालिक के साथ ऐसा करने वाला और कोई नहीं, खुद उनका भाई है। आज उन्होंने मीडिया के सामने आकर खुद इस बात को कबूल किया है। वरुण सिंह के छोटे भाई जय सिंह के इस बयान के बाद उन्हें वरुण को आत्महत्या करने पर मजबूर करने के लिए आईपीसी की धारा 306 और साहिल सिन्हा का मर्डर करने के जुर्म में आईपीसी की धारा के तहत उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है।
कहते हैं ना कि इंसान गलतियों का पुतला होता है और गलतियां करने का हक भी भगवान ने हमें दिया है, लेकिन गलतियां करने के साथ उन गलतियों को सुधारने, पश्चाताप करने और माफ़ी मांगने की भी जिम्मेदारी भगवान ने हमें दी है। और हम लोग सिर्फ गलतियां करके खुश हैं। लेकिन जय से मिलने के बाद मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं किसी इंसान से मिली हूँ। जय ने गलतियां भी की, पाप भी किए, लेकिन उन्हें सुधार कर, उनका पश्चाताप करके और उनसे माफ़ी मांग के उसने अपनी ज़िंदगी को सफल कर दिया। शायद मैं जय से फिर कभी ना मिल सकूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ज़िंदगी के हर कदम पर, हर मोड़ पर मुझे जय जैसे लोग भी मिलेंगे। जय को सज़ा मिलने के बाद सिंह आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की फैक्ट्री को जय की मर्जी के चलते बेच दिया गया। उस फैक्ट्री को बेचने के बाद जो पैसा मिला था, जय चाहता था कि वह पैसा किसी नेक और अच्छे काम में लगाया जाए।